हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रश्न बैंक के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो प्रश्न बैंक में चैप्टर नंबर दूसरा है, चैप्टर नंबर दूसरे के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, यदि द्विघाती बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, मतलब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a, c/a, ऑप्शन नंबर ए। यदि द्विघाती बहुपद ax² + bx + c के शून्य का अल्फा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता -b/a, सी नंबर -b/a। रेखीय बहुपद ax + b के शून्यक, ax + b के शून्यक, ax + b के शून्यक मतलब ax + b बराबर 0। इसका पक्षांतर करेंगे तो ax बराबर हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा, ये बटे में चला जाए तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b/a। इसका आ जाएगा माइनस का b/a आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। इसी तरह दिया हुआ है बहुपद x² - 3 के शून्यक, तो x² - 3 बराबर 0, तो x² बराबर -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाता है, √3 हो जाएगा, प्लस माइनस √3, ऑप्शन नंबर ए प्लस √3 हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। शून्यक हमको देखना है, तो हम ये शून्यक दिए हुए, सभी शून्यक दिए हुए, तो पहले हम ये पहले को देखते हैं इसका शून्यक है कि नहीं है। हमको पता शून्यकों का योगफल होता है -b/a, तो शून्यकों का योगफल मतलब होता है शून्यक 2 + 5 बराबर शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b/a होता है। तो 2, इसको क्या करना, 2 5 देखना है, 2 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाए, 7 आ जाएगा, माइनस b का मान कितना दिया है, b का मान ये है, इसकी तुलना कर देंगे ax² + bx + c से। a का मान 1 आ जाएगा, b का मान 7, c का मान 10, तो b का मान 7 माइनस का 7 हो जाएगा, बटे a का मान दिया हुआ कितना दिया है, a का मान दिया 1, तो a का मान आ जाएगा 1, तो ये 7 बराबर -7 नहीं है, मतलब ये वाला तो नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला दूसरा में लिखा हुआ है -2 - 5, तो -2 - 5 तो -7 आ जाएगा, ये आ जाएगा -7। उसका आंसर आया था, कितना आया था, -7, मतलब ये आंसर इसका हो सकता है। एक बार शून्य को गुणनफल भी चेक कर ले, शून्य को गुणनफल माइनस का अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा मतलब पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक बराबर, इसका सूत्र होता है c/a, शून्य को गुणनफल होता है c/a, तो इसका माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, प्लस का c का मान क्या होगा, c का मान 10, अब बटे में a का मान 1 है, तो 10 से कम 10, मतलब ऑप्शन नंबर बी -2 - 5 होंगे शून्यक। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर एक क्वेश्चन एक आंसर हमको मिल गया, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता उसी तरह का। बहुपद x + 1 -4 + 1 के लिए घात क्या होती है, किसी बहुपद की उच्चतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें हमको देखना है, इनका आपस में गुणा करना है, तो गुणा करने से पहले एक काम करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव तरीके से करना है। इसमें जो पहला बहुपद दिया है, इसके बड़ी घात वाले बहुपद का इसके बड़ी घात वाले बहुपद से गुणा कर देंगे तो उसकी घात आ जाएगी। इसमें बड़ी घात वाला x है, यहाँ बड़ी घात वाला 4 गुणा करेंगे तो x⁻1 x⁻4 तो x⁻5, तो मतलब x⁻5 बहुपद 5 घात का हो जाएगा, 5 घात हो जाएगी। अगर हल करने के लिए आएगा तो इनका आपस में इनसे गुणा करेंगे, x का x² से करेंगे तो घात गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, x का x² से करेंगे, x का x² से करेंगे तो x² से करेंगे तो घातें जुड़ती हैं। ये तो x का x से करेंगे, x का x⁴ से करेंगे, x का 1 से करेंगे, इसी तरह 1 का सब से करेंगे,
तो उत्तर वही आएगा हमारा, सबसे बड़ी घात 5 ही आएगी, इसलिए बहुपद घात 5 हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां, यदि द्विघाती बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हो तो द्विघाती बहुपद लिखिए। द्विघाती बहुपद के शून्यक दिए लिखे हुए हैं -3 तथा 4, -3 तथा 4, तो -3 है, शून्यक है, मतलब शून्यक मतलब यक्ष बराबर -3 और यक्ष बराबर हो गए 4। ये इधर आ जाएगा तो यक्ष के यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा +3 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा ये यक्ष आ जाएगा तो -4 बराबर 0। इनका गुणा कर देंगे तो ये इनका आपस में गुणा कर देंगे तो यक्ष +3, क्योंकि इसका भी मान 0 है, इसका भी मान 0 है, मतलब इनका मान 0 है, तो मतलब यक्ष -4 बराबर 0, दोनों बराबर 0 कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। इनका आपस में गुणा करेंगे, यक्ष के यक्ष से करेंगे तो यक्ष स्क्वायर -4 का यक्ष से करें 4 यक्ष, और 3 के यक्ष से करेंगे +3 यक्ष, और +3 का 4 -4 करेंगे माइनस का 12 हो जाएगा। ये यक्ष स्क्वायर रहेगा, माइनस प्लस से घटेगा, तीनों बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है, 4 यक्ष में एक यक्ष घटाएंगे, एक यक्ष बचेगा, माइनस का 12, यक्ष स्क्वायर -12, यक्ष स्क्वायर -12। ऑप्शन नंबर ए इसका गुणनफल एक खालिस्तान होता है। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। दो बहुपदों का एक गुणनफल एक बहुपद होता है, बहुपद होता है। बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b बटे a। b होता है यहाँ, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे तो यहाँ पर b हो जाएगा 4, तो -4 बटे में आएगा a है 1, तो माइनस के 4 आ जाएगा, इसका आ जाएगा शून्यकों का योगफल हो जाएगा -4 आ जाएगा। बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे a। शून्यकों के योगफल का सूत्र भी याद कर लेना है, -b बटा a होता है, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र भी याद कर लेना, c बटा a होता है। किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, c बटा a। c क्या होगा, यहाँ पर c होगा 8 बटे में a होगा 1, तो 8 × 8 गुणनफल हो जाएगा 8 आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा 8। यदि बहुपद k -1 x स्क्वायर प्लस kx +1 का एक शून्यक -3 हो तब k का मान, मतलब शून्यक -3 हो, f की जगह में -3 रखेंगे तो इसके बराबर 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k -1 हो जाएगा, k -1 कोष्टक में x स्क्वायर है, x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस k यक्ष की जगह -3 प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ 3 से कहीं 9 को गुणा कैसे करेंगे तो 9k हो जाएगा, और -9 कम 9 प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस आएगा, 3 कम 3k प्लस 1 बराबर 0। जोड़ घटा लेंगे 9k -3k, माइनस प्लस से घट जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या क्या आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है, 9k में 3k घट जाएगा, 6k बचेगा, ये माइनस ये प्लस घट जाएंगे, चिन्ह बड़ी संख्या क्या आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है, 9 में से 1 घटेगा 8 आएगा, बराबर 0 कर दिए, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो 6k बराबर 8, ये बटा में चले जाएगा क्योंकि गुणा की संख्या बटे में चली जाती है, 8 बटे हो जाएगा 6, 2 से काट सकते हैं दोनों को, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 4 बटे 3 आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 4 बटे 3, k का मान आ जाएगा 4 बटे 3 आ जाएगा, 4 बटे 3 आ जाएगा। अगला सत्य सत्य लिखना है, बीजी व्यंजक x स्क्वायर -2 रूट x प्लस 7 बहुपद नहीं है। हाँ बहुपद नहीं है, कौन से बहुपद नहीं होते, यदि चर मतलब जो चर होता है, चर में रूट अगर लगा है कि चर की घात पूर्णांक नहीं है, पूर्ण नहीं है, चर की घात पूर्ण होनी चाहिए, कि चर की घात पूर्ण नहीं है तो बहुपद नहीं होता। यहाँ चर की घात 1/2 है, रूट x मतलब होता है x घात 1/2, ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण घात नहीं है, पूर्णांक घात नहीं, इसलिए बहुपद नहीं है, सत्य है।
बहुपद नहीं है, सत्य है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, असत्य है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, ये असत्य है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, सत्य है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, परिभाषित नहीं होती है, अपरिभाषित होती है, सत्य है। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। द्विघाती बहुपद की घात 2 होती है। त्रिघाती बहुपद की घात 3 होती है। चर की उच्चतम घात बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। चर की उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, परीक्षा में प्रतिवर्ष इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में प्रश्न बैंक के यूनिट 3 के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट और सेकंड अपन लोग पढ़ चुके हैं।